अज़ीज़ तलबा, हम इससे पहले लेक्चर्स में उमराव जान अदा नावल का ख़ुसूसी मुताला इस पर बात कर रहे थे। उमराव जान अदा को अगर हम देखें तो ये फ़नी नुक्ता नज़र से देखते हुए ये उर्दू का पहला बड़ा किरदार है जिसकी सिफ़ात वाज़ेह हैं, जिसकी पेचीदगी मुसल्लम है और जिसकी इनफरादियत साफ़ है। उमराव जान की सीरत का सबसे नुमायाँ पहलू उसका एहसास-ए निदामत है। वो अपनी सरगुज़श्त सुनाने से कबल कहती हैं कि मुझ कमनसीब की सरगुज़श्त में ऐसा क्या मज़ा है जिसके आप मुश्ताक हैं। एक नाशादो नामुराद आवारा-ए वतन, खानुमा बर्बाद, नंगे ख़ानदान, आरे दो जहाँ के हालात सुन के मुझे हरगिज़ उम्मीद नहीं कि आप खुश हों। वो अपने बाप दादा के नाम को भी अपने नाम के साथ मुलव्विस करना नहीं चाहती। अपने बचपन के वाक़यात बयान करने के बाद कहती हैं कि अगर मैं इस आलम में रहती तो खुश रहती या नाखुश, इसे आप ख़ुद क़यास कर सकते हैं। मेरी नाक़िस राय में तो ये आता है कि मैं इसी हालात में अच्छी रहती। तो इसके ये कहने का मतलब ये है कि वो तवाइफ़ के हाथों बिकने और उन हालात का सामना करने में उसे जो है वो परेशानी हो रही है, वो उस ज़िंदगी में ज़्यादा खुश थी, खुश होती जो कि उसके अपने माँ बाप के साथ होती। जैसे उसकी मंगनी हुई थी, उसकी शादी होती, उसका एक अपनी शोहर होता, उसकी एक अपनी ज़िंदगी होती। तो अब वो दूसरों के हाथों में खिलौना बनी हुई है। ख़ानुम के हाथों बिकने और तवाइफ़ के ज़लील पेशे के इख्तियार करने की सरगुज़श्त सुनाते हुए जज्बात से मग़लूब होकर कहती है कि मैं तो कहती हूँ कि काश मुझको दिलावर ख़ान मार डालता तो अच्छा था। मुट्ठी भर खाक से मेरी इज़्ज़त व आबरू ढक जाती, मेरे माँ बाप की इज़्ज़त को भट्टा ना लगता, ये दीनों दुनिया की रुसवाई तो ना होती। मिर्ज़ा रुस्वा के नाम अपने ख़त में अपनी ज़िंदगी के मद्देनज़र के तज्ज़िये के बाद लिखती है कि मेरी ख़राबी का सबब वही दिलावर ख़ां की शरारत थी। ना वो मुझे उठा लाता और ना इत्तेफाक से ख़ानुम के हाथ फ़रोख्त होती, ना मेरा ये लिखा पूरा होता, जिन उमूर की बुराई में अब मुझे कोई शुबा नहीं रहा। और इसीलिए एक मुद्दत हुई कि मैं उनसे बेज़ार और ताइब हूँ। इस ज़माने में उनकी हकीकत मुझे किसी तरह नहीं मालूम हो सकती थी। ना ऐसा कोई कानून मुझे बताया गया था कि उनसे इज्तिनाब करती, और ऐसा ना करती तो मुझे सज़ा दी जाती। उमराव जान अदा तवाइफ़ का पेशा इख्तियार करने में हरगिज़ ज़िम्मेदार नहीं, बल्कि इसका ज़िम्मेदार ख़ुद हमारा समाज है, जिसने उसे इस लानत को तर्क करने का मौका नहीं दिया। उसके वालिदैन, उसके भाई भी इसके ज़िम्मेदार हैं, जिन्होंने इसके लिए दरे तौबा बंद कर दिया था। इसके अलावा वो मुजरिम भी इसमें शामिल हैं। वो तवाइफ़ें भी किसी तरह उस जुर्म से बरी नहीं। यही वजह है या यही सबब है कि हमारे दिल में उमराव जान से नफ़रत के बजाय हमदर्दी पैदा हो जाती है। उमराव जान की सीरत वक्त हालात के तकाज़ों के साथ साथ इर्तिका के मदारिज तय करती है। हमसिन
नोचियों मसलन बिस्मिल्लाह और खुर्शीद वगैरह को नाचते गाते देखकर उसके दिल में भी थिरकने और गुनगुनाने की उमंग पैदा होती है। अव्वल अव्वल गोहिर मिर्ज़ा का सताना उसे शौक गुज़रता है, लेकिन बाद में उसे मज़ा आने लगता है। नाचने गाने की उमंग का पैदा होना, गोहिर मिर्ज़ा की शरारतों से महजूज़ होना, आईना देखने का शौक़ और मर्दों में घुसकर बैठने की ख्वाहिश दरअसल इस अमर के गम्माज़ हैं कि वो अब सिने तमीज़ की तरफ तेज़ी के साथ गामज़न है। उमराव जान अदा फैज़ अली के मुंह पर कह देती हैं कि कोई जाने दे या ना दे मैं ज़रूर चलूँगी। ये उस माहौल में जहाँ पर वो थी, वक्त और हालात के हाथों मजबूर उसे वही कुछ करना था जो वहाँ पर हो रहा था, और उसकी परवरिश कह लें, उसकी नशोनुमा उस माहौल में हुई थी। तो ऐसा जो है वो जज्बा पैदा होना फितरी अमर है। उमराव जान अदा के किरदार में नुमाया हिम्मत के पैदा होने और जज्बाए बगावत के सर उठाने की खबर देता है। उमराव जान अगरचे फैज़ अली के मामले में धोखा खाती है, लेकिन अब इसकी क़ियाफ़ा शनासी काबिल दाद है। कानपुर की मस्जिद के मौलवी साहब के मुतालिक वो सही अंदाज़ा लगा लेती है कि वो अब इसके दामे फ़रेब में आ गए हैं, और नवाब छब्बन के बशरा को देखकर इसके इरादा खुदकुशी को भांप लेती है। यहाँ तक कि कानपुर में लखनऊ से कुछ लोगों की आमद की खबर सुनते ही बरजस्ता कह देती है कि बुआ हुसैनी और गोहिर मिर्ज़ा होंगे। उमराव जान एक ख़ानदा और बाज़ौक़ तवाइफ़ है। मुशायरे में उसके कलाम को सुनकर हर शख्स उसके मज़ाक़े सख़ुन और कमाल शायरी का कायल हो जाता है। नवाब सुल्तान उसके शुस्ता मज़ाक़े शायरी से मुतासर होते हैं और इसकी रसाई मलकाए किश्वर के महल तक होती है। उमराव जान मामलाते इश्क में मुस्तकिल मिजाज नहीं, अगरचे गोहिर मिर्ज़ा हर ज़माने में उससे करीब रहा, लेकिन उमराव जान को उससे इश्क ना हो सका। दरअसल गोहिर मिर्ज़ा उमराव जान की कारोबारी मजबूरी था। उमराव जान ने भी बड़ी साफ़ गोई से एतराफ़ किया है कि सब रंडियों का कायदा है कि एक ना एक को अपनाए रखती हैं, ऐसे शख्स से बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। और राशिद अली की ज़ात में उमराव जान को अपने ख्वाबों की ताबीर नज़र ना आई। ऐसे आलम में जब उसकी निगाह नवाब सुल्तान से चार हुई तो वो उनके मर्दाना हुस्न और शुस्ता मज़ाक़े सख़ुन पर फ़रेख्ता हो गई, और जब नवाब की इल्तिफ़ात शामिल हाल हुई तो उसकी शेफ्तगी में इस्तेहकाम पैदा होने लगा। यहाँ तक कि पहली ही मुलाकात में जब नवाब सुल्तान साहब और ख़ान साहब में चपकलिश की नौबत आ गई तो वो नवाब साहब को तन्हा छोड़कर जाना नहीं चाहती। और जब नवाब साहब इस हादसे के बाद उमराव जान से राह रस्म ख़त्म कर लेते हैं तो वो तजदीद ताल्लुक़ के लिए कोशां रहती है, लेकिन वक्तो इत्तिफ़ाक़ की नारंगी उमराव जान के मुआशक़े को बारावर नहीं होने देती है। फैज़ अली से उमराव जान की आशनाई को इश्क का दर्जा नहीं दिया जा सकता है। वो फैज़ अली को तादमे आखिर फ़रेब में रखती है,
इसलिए कि अब वो रंडी पुने की लगावट सीख चुकी है और लेन देन की अहमियत की कायल हो चुकी है। अब इसका संदूकचा जुड़ाव गहने, अशरफियों और 10-12 हज़ार के सिक्कों से भर गया है। इसी लेन देन ने उसके दिल में ये ख्वाहिश भी पैदा कर दी है कि अगर मेरा दिल इब्तिदा से गौहर मिर्ज़ा की तरफ मायल ना हो गया होता तो मैं फैज़ अली से मोहब्बत करती और उसी को दिल देती। उमराव जान के इस बयान से ये बात वाज़ेह हो जाती है कि वो फैज़ अली से इश्क नहीं कर सकती, बल्कि गौहर मिर्ज़ा की तरह सिर्फ दिल दे सकती है। लेकिन गौहर मिर्ज़ा की मौजूदगी इस बात की गुंजाइश भी नहीं छोड़ती। उमराव जान फैज़ अली के साथ किसी वालिहाना उल्फत की वजह से फ़रार नहीं होती, बल्कि इसकी कई वजहें हैं। पहली वजह यह है कि अब इसे ख़ानुम की पाबंदी मंजूर नहीं। इसके अलावा ख़ानुम की मुफ्त खोरी भी गिरां गुज़रने लगी है। और दूसरी वजह साहिब सरवत होने की ख्वाहिश है, जिसका इकबाल उमराव जान अदा इन अल्फाज में करती है कि मैं ये ख्याल करती थी कि जब उस शख्स ने घर बैठे इतना सलूक किया तो वतन जाकर निहाल कर देगा। फैज़ अली के बाद नवाब महमूद अली ख़ान से भी उमराव जान की आशनाई हुई, लेकिन इसे इश्क व मोहब्बत नहीं कहा जा सकता। अलग़रज़ उमराव जान को ताहाल किसी से इश्क ना हो सका। गौहर मिर्ज़ा से उसकी आशनाई दूसरी किस्म की थी। फैज़ अली और नवाब महमूद अली ख़ान से कारोबारी किस्म का राहो रस्म था और अकबर अली ख़ान मुख्तार थे, आशिक ना थे। अलबत्ता नवाब सुल्तान से बाज़ इत्तिफ़ाक़ात की बुना पर उमराव जान के ताल्लुक़ मुनक़ते ना हुए होते तो मुमकिन था कि उमराव जान उनसे इश्क करती, जैसा कि उनके एक बयान से ज़ाहिर है। वाकई सुल्तान साहब को मुझसे और मुझे उनसे मोहब्बत थी। दोनों के मजाक कुछ ऐसे मिलते हुए थे कि उम्र भर का साथ होता तो कभी मलाल ना होता। फिर लिखती हैं एक जगह पर, नावल में जो है वो लिखा या उसमें से लिया गया इक़्तिबास है, सुल्तान साहब से जैसा मेरा दिल मिला और किसी से नहीं मिला। लेकिन इन बातों के बावजूद उमराव जान के इश्क में खुर्शीद जान की तरह शिद्दत पैदा ना होती, इसलिए उमराव जान मामलाते इश्क में भी सूझबूझ और दूरअंदेशी से काम लेती है। यही वजह है कि तादमे आखिर इसे किसी से इश्क ना हो सका। उन्हीं के अल्फाज में कहती हैं, मगर आपसे सच कहती हूँ कि ना मुझसे किसी को इश्क हुआ और ना मुझको किसी से। अब इसके बाद किसी भी इश्क या मोहब्बत की राय देना या उस पर बात करना जो है वो ख़त्म हो जाता है जब उसने ख़ुद कह दिया कि मगर आपसे सच कहती हूँ कि ना मुझसे किसी को इश्क हुआ ना मुझको किसी से। उमराव जान के कैरेक्टर की बड़ी खूबी हालात और अशख़ास के साथ उसका एडजस्टमेंट है। वो ख़ानुम जैसी सख्त गिर नायिका की चहेती बन सकती है।
गोहिर मिर्ज़ा जैसे कम ज़रफ़ और छिछोरी तबीयत इंसान के साथ तादमे आखिर निभा कर सकती है। नवाब सुल्तान जैसे नस्तालीक नवाब की खलवत का मौजू तरीन बल्कि हम पल्ला रफ़ीक साबित हो सकती है। राशिद अली जैसे दहकानी की तबीयत बहला सकती है, यहाँ तक कि एक बेदर्द डाकू के दिल में इतना घर कर सकती है कि फ़िराक के तसव्वुर से ही उसकी आंखों से टप टप आंसू गिरने लगता है। उमराव जान की सीरत में तजस्सुस का मादा मौजूद है और काफ़ी हद तक है। इसके अलावा इसमें कुछ जानने, कुछ सीखने और आगे बढ़ने की लगन है। वो बेगा जान से सुरोताल और दीगर बातें कुरेद कुरेद कर पूछती है। जो बात उस्ताद जी टाल जाते उसे खानुम से पूछ लेती है। यहाँ पर आप अगर इसकी हेडिंग बनाना चाहें तो तजस्सुस का मादा बना सकते हैं। नवाब जाफ़र अली ख़ान की मुलाज़मत के दौरान उनकी सौज़खानी से फ़ायदा उठाकर सौज़खानी में आला इस्तेदाद पैदा कर लेती है। अगर हम उसके ख़ानदां होने और बाज़ौक़ होने के हवाले से भी कह सकते हैं, या इसके अलावा आप नई हेडिंग भी बना सकते हैं। उमराव जान मौका शनास है। वो मौके की नज़ाकत के पेश नज़र नसीबन पत्रिया से कहती है कि बहुत दिनों से उनके घर बैठ गई हूँ, और गिरफ़्तारी के बाद राजा दिहान सिंह को बयान देती है कि औरत ज़ात जाल फ़रेब से आगाह नहीं, मैं क्या जानती थी। और जब राजा दिहान सिंह उसे आज़ाद कर देते हैं तो वो दूरअंदेशी से काम लेकर लखनऊ के बजाय कानपुर जाने का इरादा ज़ाहिर करती है। उमराव जान ना सिर्फ मौका शनास है बल्कि मुसीबत के वक्त नर्वस भी नहीं होती। वो बड़ी से बड़ी आफत को रफ़ा करने की, दूर करने की अहलियत रखती है। मसलन कानपुर में बेगम साहबा के यहाँ डाकू फ़ज़ल अली के इस्तिफ़सार पर कहती है कि रहती तो शहर में हूँ मगर यहाँ मेरी एक बहन बेगम साहबा के पास नौकर हैं, उनसे मिलने आई थी। बेचारी पर्दा नशी हैं, जवानी में रांड हुई, जब से अमीर रईसों की नौकरियाँ करती फिरती है। डाकुओं के चले जाने के बाद फ़ज़ल अली से अपने ताल्लुकात का इजहार नहीं करती, चूँकि उस मौका पर ऐसी बातों का इजहार बेगम साहबा की शान के ख़िलाफ़ होता। फैज़ाबाद में जब उमराव जान की मुलाकात बहू बेगम से के दरबार से रसीका पाने वाले एक नवाब से होती है तो वो अपने बाप और भाई का हाल बराह रास्त ना पूछकर बड़ी दानाई से मकबरे की रोशनी की तमहीद के बाद पूछती है कि अगले नौकरों में अब कौन कौन रह गया है। इस तरह उमराव जान में जो समझदारी पाई जाती है, या जो उसका मौका शनास होना और वक्त और हालात को देखते हुए उस रुख पर अपने आप को मोड़ लेना, तो ये जो है वो उसमें अदब आदाब और ज़िंदगी गुजारने के तौर तरीके, अच्छी बोलचाल, अच्छा सुकून, सब चीज़ें उसमें बहुत आला मौजूद हैं।
इसे कह सकते हैं कि ये उर्दू का एक ऐसा किरदार है जिसमें तमाम खूबियाँ मौजूद हैं।